ओके गाइस, तो हम क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, तो फार्मूले लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यही सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हम एक समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। ये आपका जो होता है वो कितना होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 90 अंश का। तो थीटा के सामने का जो भुजा होती है इसे हम बोलते हैं लंब। ठीक है, और जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है ये होती है हमारी कर्ण, और जो बच जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं, आधार। क्लियर। तो अब हमारे क्या है, 6 अनुपात दिया है त्रिकोणमिति में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूले हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और कॉट थीटा जो होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप साइन थीटा याद कर लो, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा क्या याद कर लो, आधार बटे कर्ण, तो सेक जो होता है उसका उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब। यानी कि आप केवल साइन कॉस टेन याद कर लीजिए तो बाकी के नीचे सही हो जाएगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अब हमारे क्या होता है, ये लंब है, कर्ण है, आधार है। इसमें भी 3 फार्मूला, अगर हमें कोई भुजा नहीं दी रहती है, कभी कभी क्या होता है कि लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण नहीं दिया, या कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, आधार नहीं दिया, तो इसमें से कोई भी भुजा अगर नहीं दी है तो उसका फार्मूला पहले होता है कर्ण बराबर होता है करणी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आधार नहीं पता है तो उसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर लंब नहीं पता है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसमें जो है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। एक चीज़ और सोचने वाली बात होती है इसमें, जैसे थीटा यहाँ है तो इसके अनुसार लंब ये हो गया और ये आधार हो गया, लेकिन अगर थीटा यहाँ होता तो इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और कर्ण आपका कभी नहीं चेंज होता, कर्ण वैसे का वैसा रहता है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके आधार पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें B जो है समकोण है। तो समकोण आपको हम बताएं यहाँ होता है, ये मतलब 90 अंश, तो ये क्या होता है, B होता है। इसको हम A रख दिए, इसको हम C रख दिए, कन्फर्म। इसने कहा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम AB ढूंढते हैं, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर। BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो BC कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब आप देख पा रहे हैं कि ये आधार दिया है, लंब दिया, लेकिन कर्ण हमें नहीं दिया है। कर्ण मतलब AC, तो AC मतलब कर्ण है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार ये होता है, तो AB का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना। तो BC बराबर कितना है, BC बराबर 12 है, तो 12 का स्क्वायर। AB कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो 12 पर हम 144 और 5 बचे 25, ऐड करेंगे तो 169, और कर्ण से बाहर निकालेंगे तो 13। तो हमारा AC बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो AC कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि पूछा है साइन A और कॉस A और टेन A का मान। ठीक है, तो हम निकालते हैं। हमारे पास फार्मूला साइन A बराबर, मतलब साइन थीटा रहे चाहे साइन A, फार्मूले में हमारे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण। तो A के अनुसार लंब कितना हो गया, 12, और कर्ण कितना है
13। तो साइन ए बराबर कितना हो गया 12/13। क्लियर है। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये है आधार और बटे कर्ण। ठीक है। तो ए के अनुसार आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो कॉस ए बराबर कितना हो गया 5/13। tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो एक हिसाब से लंब ये हो गया 12, आधार हो गया 5, तो 12/5। तो tan ए बराबर हो गया 12/5 और यही आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो एक हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो ये A हो जाएगा, कोण B समकोण है, तो आपको पता है कि समकोण तो ही होता है। और C हम यहाँ बना लेते हैं। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो AB बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर। BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो BC कितना है 3 सेंटीमीटर। CA 5 है, तो CA कितना है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो कह रहा है कि साइन ए, tan ए, cos ए तथा cot C का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए इसको। तो साइन ए का मान पूछा है, tan ए का मान पूछा है, cos C का मान पूछा है और cot C का मान पूछा है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और इधर क्या होता है आधार बटे लंब। सिंपल सा, ये तो आप फॉर्मूला रख दिए। अब देखना है ए के अनुसार लंब ये 3 हो गया, तो हमने 3 रख दिया। कर्ण कितना हो गया 5 हो गया, तो हमने 5 रख दिया। तो ये रहा साइन ए का मान। सिंपल सा। यहाँ देखिए tan है, तो ए के अनुसार लंब रहा 3, आधार कितना रहा 4, तो tan ए बराबर हो गया 3/4। क्लियर। cos C। अब C के अनुसार देखना है आपको लंब आधार कौन है। तो हमने बोला था ना कि जो अगर एंगल के अनुसार में देखना है कि एंगल के सामने का लंब हो जाता है या आधार हो जाता है। क्लियर। तो C के अनुसार आधार कह रहा है, तो C के अनुसार तो लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो 3 और कर्ण कितना होता है 5 cos C। क्लियर। कर्ण कभी नहीं चेंज होता। हम एक बार फिर बता रहे हैं आपको, C है तो C यहाँ पे है, तो इसके अनुसार इसके सामने का जो भुजा होती है वो लंब होती है, ये हो जाएगा आधार। कर्ण कभी नहीं चेंज होता। तो हमें चाहिए आधार। तो आधार क्या है 3 और कर्ण 5। अब cot C फिर देखने के लिए बोल रहा है, तो C बराबर क्या है आधार बटा लंब। तो इसके सामने क्या हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आधार कितना हो गया 3, लंब हो गया 4। तो cot C बराबर 3/4। तो ये आपका आंसर। क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऐसा ही है, जैसे ही है वैसे वही है। कहा है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। इसमें ABC था, इसमें हम PQR बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। तो कोण P समकोण है, तो P यहाँ रख देते हैं और बाकी Q यहाँ रखते हैं और R यहाँ रख देते हैं। ठीक है। तो बोला PQ कर्णिम 3 है, तो PQ कितना है कर्णी में 3 है। PR कितना है 1 है, तो PR कितना है 1 है। QR कितना है 2 है, तो QR 2 रख दिए। ठीक है। तो हमारा पूछ रहा है साइन Q और cos Q और tan R और sin R का मान पूछ रहा है। जैसे इधर पूछा तो वैसे वही पूछा। क्वेश्चन ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस नंबर का डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन का मेथड सब सेम है। तो हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। cos बराबर साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसका क्या होता है लंब बटे आधार।
इसका हो जाएगा लंब बटे कर्ड। ये तो फार्मूला ही है आपका। अब आपको देखना है एंगल के अनुसार, Q यहाँ है तो Q यहाँ है तो इसके हिसाब से लंब ये हो गया, तो लंब हो गया 1, कर्ड कितना है 2, तो साइन Q बराबर 1/2, ये हो गया आंसर। कास Q, Q के अनुसार देखना है आधार, तो Q के अनुसार लब ये हो गया, आधार क्या हो गया करड़ी में 3 और कर्ड कितना हो गया 2, तो कास Q बराबर करड़ी में 3/2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? tan r, r पहुँच गए हम यहाँ पे, तो r के हिसाब से लंब हमें चाहिए, तो r के हिसाब से लंब हमारा ये है, तो लंब हो गया करड़ी में 3 और आधार कितना हो गया 1। अब करड़ी में 3/1 कह लें और चाहे हम इसको कह लें करड़ी में 3, तो tan r बराबर हो जाएगा हमारा करड़ी में 3। अब साइन r लास्ट बच रहा है, तो साइन r बराबर लंब बटा कर्ड, तो r के हिसाब से लंब क्या हो गया करड़ी में 3 और कर्ड कितना हो गया 2, तो साइन r बराबर कितना हो गया करड़ी में 3/2। तो आपका हो गया आंसर। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। ओके गाइज, ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों देखते हैं हम। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, चमके का जान दो, C समकोण है, तो C यहाँ है, A इसको यहाँ रखते हैं, B यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो यदि AB 26 है तो AB कितना है 26, AC कितना है 10, तो AC कितना है 10, BC कितना है 24, तो BC हम रख दिए 24। सिंपल। त्रिभुज ABC में हम C समकोण बनाएंगे। AB 26 है तो AB 26 कर दिए, AC 10 है तो AC 10 कर दिए, BC 24 है तो BC 24 कर दिए। इतना सही है। अब पूछा है हमारा साइन B tan B और cos A का मान, तो हम इसको रखते हैं साइन B बराबर होता है लंब बटा कर्ड। ये क्या होता है लंब बटा आधार, ये होता है आधार बटे कर्ड, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। तो लंब कितना है देखिए B के अनुसार, अब B यहाँ पे है तो B के अनुसार लंब कितना है 10 और कर्ड कितना है 26। कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार जाएंगे 13 बार, तो साइन B बराबर हो जाएगा 5/13। कन्फर्म। अब B के अनुसार यहाँ देखते हैं, B के अनुसार चाहिए लंब बटा आधार, तो B के अनुसार से लंब कितना हो गया 10, आधार कितना हो गया 24, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार जाएगा 12 बार, तो tan B बराबर क्या हो जाएगा 5/12। क्लियर। यहाँ cos A, अब A के अनुसार हमें आधार देखना है, आधार हो गया 10 और कर्ड कितना हो गया 26, कैंसिल आउट करेंगे तो 13, तो ये हो जाएगा cos A बराबर 5/13। तो आपके ये क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। ये जस्ट लाइक क्वेश्चन आपका दूसरे तीसरे की तरह था। पांचवा भी आपका इसी की तरह है, देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में B समकोण है, एक त्रिभुज ABC है, इसमें B समकोण है, A यहाँ रखते हैं, C यहाँ रखते हैं। क्लियर है। तो कह रहा भुजा AB और BC एक है, AB और BC 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ये भी है और 1 सेंटीमीटर ये भी है, और AC कितना है करड़ी में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा है साइन और tan C का मान। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ड और tan बराबर क्या होता है आधार बटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। तो A के अनुसार हम देखेंगे लंब कितना है 1 है और कर्ड कितना है करड़ी में 2 है, तो साइन A बराबर क्या हो गया 1 बटा करड़ी में 2। tan C के अनुसार हम देखेंगे लंब, C के अनुसार लंब हो गया 1, आधार हो गया 1, कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो tan C बराबर हमारा हो गया 1, और यही हमारा दोनों पूछा था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं हम।
ओके, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6। बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण हैं। तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, जिसमें क्यू रखते हैं समकोण, क्यू यहाँ रखते हैं, पी यहाँ रखते हैं, आर यहाँ रखते हैं। पी क्यू बोला 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू देखते कहाँ, पी क्यू ये रहा, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। क्यू आर 3 सेंटीमीटर, तो क्यू आर यहाँ पे हम रखने हैं 3 सेंटीमीटर। और पी आर 5 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 5 सेंटीमीटर बस। तो बोला है कि कॉस पी का मान ज्ञात कीजिए, टैन पी का मान ज्ञात कीजिए और कॉस आर का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्लियर। अब P के अनुसार हम देखेंगे आधार, तो P के अनुसार आधार क्या है 4, कर्ण कितना है 5, तो cos P बराबर कितना होगा 4/5। अब P के अनुसार देखते हैं लंब, तो P के अनुसार लंब हो गया हमारा 3, आधार कितना है 4, तो tan P बराबर 3/4। अब R आ गया ना, चेंज हो जाएगा, R यहाँ पहुँच गया। अब R के हिसाब से लंब भी हो गया, आधार ही हो गया, हमें चाहिए आधार। तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो cos R बराबर हो गया 3/5। यही क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर हमारा चैनल ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।